चलिए आज छोटा सा एक चैप्टर है नंबर ऑफ द जीरो, ये देखिए छोटा चैप्टर है नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट। नंबर का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब जीरो मतलब और फ्रॉम मतलब से ना, ये बात है। जो आई क्या होता है? लास्ट मतलब अंत से, यानी अंत से जीरो की संख्या दिए गए संख्याओं में कितना होगा, जीरो की संख्या कितना होगा, वही पढ़ना है। छोटा सा चैप्टर है, पहले बहुत पूछता था, अब एक आध वो कहीं पूछ भी सकता है, नहीं पूछ सकता है। छोटा चैप्टर में पढ़ लेना और कुछ है इसमें नहीं। देखिए तो आपको दिया गया है कि आखिर लोग अंत से जीरो की संख्या निकाले तो निकाले कैसे? कोई संख्या दिया हुआ हो और उसमें बोलेगा कि बताइए कि इन दिए गए संख्याओं में अंतिम से जीरो की संख्या कितना हो। तो आपको उससे पढ़ाने से पहले एक नियम है जो इस बात को समझना है। बोला गया है कि जीरो यानी शून्य का निर्माण, बोला क्या कि शून्य का निर्माण 2 और 5 के संयोग से होता है। क्या बोला है कि शून्य का निर्माण किसके निर्माण से होता है? 2 और 5 के संयोग से होता है। यानी कि कोई संख्या अगर 2 अगर सिंगल रहेगा तो सिर्फ उससे शून्य का निर्माण नहीं होगा, उसके लिए किसके आना जरूरी होगा? 5 का होना। यानी किसी भी कोई संख्या का अगर किसी में शून्य निकालना होगा तो उसमें कहीं 2 और 5 का होना जरूरी हो। अगर कहीं कोई संख्या 2 है तो कहीं 5 भी होना जरूरी है। संयोग से होना होता है। संयोग मतलब मिलने से होता है, ऐसा सुना है। इसलिए जीरो निकालते समय हम केवल 2 और 5 पर ही ध्यान देते हैं। देखिए तो या विचार करते हैं, हम केवल 2 और 5 पर ही विचार करते हैं। कब? जीरो की संख्या निकालते समय। और बोला गया है और छूट गया है, और 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम होगी, कम से कम होगी, और उसकी संख्या जितनी होगी अंत से जीरो की संख्या उतनी ही। आपको बोला गया है कि जीरो का निर्माण किसके संयोग से होता है? 2 और 5 के संयोग से होता है। और जिसकी संख्या कम होगी, यदि 2 की संख्या सबसे कम होगी वही अंतिम से जीरो की संख्या होगी। यदि 5 की संख्या सबसे कम होगी तो 5 की संख्या जीरो की अंतिम से संख्या होगी। देखिए तो आपको प्रश्न दिया हुआ है। इस प्रश्न से पहले छोटा सा 2-3 प्रश्न और आप लोग देख लीजिए। यही ना है। देखिए छोटा सा प्रश्न दे रहे हैं जो पूछा हुआ है। देखिए तो लिखा हुआ है, लिखिए 5 गुने 10 गुने 12, एग्जाम्पल के तौर पर आप बोल सकते हैं, गुने 14, ये अपने मन से भी दे सकते हैं, मगर इस एग्जाम में जो हम दे रहे सब के सब पूछा हुआ है। देखिए तो आपसे बोलता है कि 5 दिया हुआ है, गुना का चिन्ह है, 10 है, 12 है, 14 है, 15 है, 20 है, और आपसे पूछता है कि इसमें अंतिम से जीरो की संख्या क्या हो। तो आप बनाते समय क्या कीजिएगा? इस पूरे संख्या को क्या कीजिएगा? गुना कीजिएगा, आपस में कीजिएगा, और आपको क्या निकालना है? कि पूरे संख्याओं को अगर आपस में गुना कर दे तो किसकी संख्या निकलना चाहिए? नंबर ऑफ जीरो की। तो देखिए सबसे पहले हम आपको इसमें ध्यान देना है कि नंबर ऑफ 2 कितना है और नंबर ऑफ 5 कितना है, क्योंकि हम आपको अभी बताए हैं कि जीरो की संख्या निकालने के लिए 2 और 5 का होना जरूरी है। 2 और 5 का होना जरूरी है। तो देखिए इसमें 5 की संख्या कितना है? 2 है। देखिए तो एक यहाँ है, यहाँ भी 5 की संख्या है यहाँ। तो देखिए तो और कहीं 5 है, यहाँ और कहीं है, यहाँ भी 4-5 है। तो देखिए तो इसका मतलब आपको ध्यान से देखिएगा, यहाँ एक 2 की संख्या है, यहाँ 2 की संख्या है, यहाँ भी 2 की संख्या है, यहाँ भी 2 की संख्या है। तो देखिए तो सबसे पहले 2 की संख्या गिनी तो कितना हो जाता है? 1 2 यहाँ हो गया। और देखिए तो इसको आप लिख सकते हैं 3 चौके 12, तो यहाँ भी 2 की संख्या हो गई। तो देखिएगा 1 2 और 2 2 यहाँ 3 2 हो गया। फिर देखिए तो 4, और देखिए तो 4 और 2 कितना हो गया? 6। नंबर ऑफ 2 की संख्या कितना हो गया? 6। और देखिए तो नंबर ऑफ 5 की संख्या, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, क्या है? नंबर ऑफ 4 की संख्या कितना है? नंबर ऑफ 5 की संख्या कितना है? 4। तो आपको बताया था कि नंबर ऑफ जीरो निकालने के जिसकी संख्या कम होगी वही अंतिम से जीरो की संख्या होगी। तो देखिए तो नंबर ऑफ 2 में और नंबर ऑफ 5 में किसकी संख्या सबसे कम है? तो अब इसको लिखने के लिए आप लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट, यानी अंत से जीरो की संख्या कितनी होगी? 4। हम आपको लिखवाया है कि 2 और 5 में जिसकी संख्या सबसे कम होगी वही अंत से जीरो की संख्या होगी। चलिए लिखिए,
2 और 5 की संख्या, जिसकी संख्या सबसे कम होगी वही अंश से 0 की संख्या होगी। इस बात को ध्यान में रखना है कि नंबर ऑफ दिए गए संख्याओं में अगर बनाने के लिए कोई बोलेगा तो ये पूरे संख्या को आपस में गुना कीजिए, तब अंतिम से 0 की संख्या गिनिएगा। चलिए रफ्तार में लिखिए इसको। लिखिए देखिएगा तो एक और संख्या हम दे रहे हैं, फैक्टोरियल 75 में अंश से 0 की संख्या कितनी, तो देखिए तो फैक्टोरियल निकालने के लिए यूनिट डिजिट में हम बताए थे, या आप लोग पढ़े इंटर करके आए तो आपको पता होगा कि फैक्टोरियल कैसे निकाला जाता है। फैक्टोरियल कैसे निकाला जाएगा? फैक्टोरियल 1 गुने 2 गुने 3 गुने, यही फैक्टोरियल है। यानी फैक्टोरियल जैसे ही हम देखते हैं तो यही सोचते हैं कि संख्या को कहां से शुरुआत किया जाता है? 1 से शुरू किया जाता है, और उस संख्या को जब तक लिखा जाता है नहीं, कहां तक लिखेगा? 75 तक। आप इसमें नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5 की संख्या काउंटिंग करके भी बना सकते हैं। जैसे आप काउंटिंग कर सकते हैं कि अगर देखिएगा, अगर आप विचार भी कर सकते हैं कि हम नंबर ऑफ 0 निकालने के लिए किसकी संख्या देखते हैं? नंबर ऑफ 2 और 5। तो आप इसमें विचार कर सकते हैं कि इसमें सम संख्या की संख्या ज्यादा है, नहीं ज्यादा है? किसकी संख्या सबसे कम? 5। देखिएगा 2 है, 4 है, 6 है, 10 है, 8 है, इस तरह से संख्या है, यानी नंबर ऑफ 2 की संख्या ज्यादा है। तो जिसकी संख्या अगर ज्यादा उसको हम छोड़ देंगे। तो आप अपने से विचार करके देख सकते हैं कि नंबर ऑफ 5 की संख्या कहां होगा। तो देखिएगा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, यानी 5 का पढ़ा पढ़ते जा रहे हैं हम। 45, 50, 55, 60, 65, 70 और 75, यही ना है। यानी कि आपका क्या पूछ रहे, पढ़ा गया? अच्छा छोटी देखिए, तो हम आपको बोले कि फैक्टोरियल 75 में अंश से 0 की संख्या निकालना है, तो हम बोले कि नंबर ऑफ 2 की संख्या ज्यादा। कैसे भी आधार पर पकड़े इसको हम, क्योंकि नंबर ऑफ 2 की संख्या देखिएगा, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 6 में भी 2 है, 8 में भी 2 है, 10 में भी 2 है, 12 में भी 2 है, 14 में 2, यानी कि जितना सम संख्या है उस सब में 2 है। मगर नंबर ऑफ विषम की संख्या कब है? जिसमें आपको 5 एक वही ना होगा। तो नंबर ऑफ 5 की संख्या निकालिए, देखिए 5 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो देखिए गिन काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4, और देखिएगा 25 न है, 4 और 2 6। इसमें नंबर ऑफ 5 की संख्या कितना है? कितना हो गया? देखिए 1 2 3 4 और 2 6, 1 7, 1 8 9 10 और 10 और 2 12, और 12 है 13 14 15 16 और 16 और 2 18, 25 75 होता ना है। यानी नंबर ऑफ 5 की संख्या कितना है? 18। तो यदि आपसे कोई पूछेगा कि दिए गए संख्या में फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 5 की संख्या, नंबर ऑफ 0 की संख्या कितना होगा, तो नंबर ऑफ 0 की संख्या कितना होगा? 18। मगर ये आपको सिंपल में छोटा संख्या है, तब अगर ये बड़ा संख्या दे देगा तो कैसे बनेगा? ये तो सिंपल है, तो हम इसको निकाल दी। अगर बड़ा संख्या रहेगा तो इसको कैसे बनाएंगे? तो इसका भी एक नियम है फैक्टोरियल का नियम निकालने के लिए। जिसकी संख्या निकालना होता ना है उसी संख्या से उसमें भाग दे देते हैं। जैसे नंबर ऑफ 3 की संख्या निकालना हो, नंबर ऑफ 2 की संख्या निकालना हो, नंबर 5 की संख्या निकालना हो, नंबर ऑफ 6 की संख्या निकालना हो, तो हमको निकालना है नंबर ऑफ 5 की संख्या। तो 5 के पावर से स्क्वायर से हम भाग देते चलेगा। देखिए किस तरह से बनती है, लिख लीजिए इसको आप लोग। देखिए तो फैक्टोरियल आपसे पूछा है कि फैक्टोरियल 75 में दिए गए संख्याओं में यूनिट डिजिट बोल रहे हैं, नंबर ऑफ 0 की संख्या निकालना है। किसकी संख्या निकालना है? तो देखिए तो आपको दिया हुआ, तो जैसे ही फैक्टोरियल दिया हुआ रहेगा बोलेगा कि अंश से संख्या किसका होगा, तो आप क्या कीजिएगा कि फैक्टोरियल में कहीं भी अगर मान दिखाई देगा तो आप कुछ मत कीजिएगा, 75 को लिखिएगा और नीचे 5 के पावर से भाग दे दीजिए। 5 के पावर 1 है, आप जोड़ते जाइएगा 75, फिर देखिएगा 5 के पावर 2, देखिएगा 75, 5 के पावर 3। ध्यान दीजिएगा वहीं तक संख्या को लिखेंगे। जब देखिएगा कि नीचे वाला संख्या से ऊपर वाला छोटा हो जाए, देखिए तो
देखिए तो 5 के पावर 3 किए थे 75 और 125 हो गया, कितना हो जाएगा 5 गुने 5 कीजिएगा कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, और ऊपर 75 है। जब नीचे वाला संख्या बड़ा हो जाएगा तो वहां छोड़ देंगे, 75 छोटा हो गया और आधार इसका बड़ा होगा तो वहां छोड़ देंगे। इसके बाद देखिए तो इसको काटिएगा, कितना बार में कटेगा 15। देखिए तो ये देखिए 5 का स्क्वायर है कितना है 25 ना, तो 25 दिया 75। तो देखिए तो इससे क्या निकाले, जिससे भाग दिया, बोले ना आपको कि नंबर ऑफ 2 की संख्या निकालना हो, नंबर ऑफ 3 की संख्या निकालना हो, जिसकी संख्या निकालना उससे भाग देते वही उसकी संख्या निकल जाता है। तो देखिए तो 15 यहाँ है, कितना है 15 यहाँ है और 3 इधर है, तो देखिए तो कितना होगा टोटल 18। और आपसे बोला गया है कि नंबर ऑफ जीरो की संख्या पिछला 75 के निकल कितना है 18 ही आया था। तो आप लिख सकते हैं कि जब अगर फैक्टोरियल में कोई संख्या दिया हो तो उसको 1 2 काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, उसको 5 के पावर से ही भाग दे देंगे तो नंबर ऑफ जीरो की संख्या निकल जाएगी। तो नोट करके लीजिए। नहीं, 2 के पावर से कोई मतलब ना देना नहीं। जैसे ही कोई संख्या अगर फैक्टोरियल में दिया हुआ हो तो 5 के पावर से भाग देते जाएंगे और तब तक भाग देंगे जब तक कि संख्या नीचे वाला ऊपर वाला छोटा ना हो जाए, नीचे वाला बड़ा ना हो जाए। लिखिएगा नोट करके, फैक्टोरियल वाले केस में नोट करके लिखिएगा, फैक्टोरियल वाले केस में जीरो की संख्या पता करने के लिए, फैक्टोरियल वाले केस में जीरो की संख्या पता करने के लिए हम जीरो की संख्या पता करने के लिए हम दिए गए संख्याओं को, फैक्टोरियल वाले केस में जीरो की संख्या पता करने के लिए हम दिए गए संख्याओं में हमें 5 के पावर से भाग देते हैं। हम दिए गए संख्याओं में 5 के पावर से भाग देते हैं, जिससे नंबर ऑफ जीरो की संख्या निकल जाता है, जिससे नंबर ऑफ जीरो की संख्या निकल जाता है। देखिए तो हम आपको एक संख्या दे रहे हैं, इसको निकालिए। देखिए फैक्टोरियल 175 का अंत से जीरो की संख्या निकालिए। फैक्टोरियल 175 यानी दिए गए संख्या से थोड़ा बड़ा है, तो आप इसको काउंटिंग न कीजिए, डायरेक्ट क्या कीजिएगा, इसको क्या कीजिएगा, इसको 5 के पावर से भाग देंगे ना, क्योंकि हम पढ़े हैं कि नंबर ऑफ जीरो की संख्या निकालने के लिए जिसमें 2 और 5 का होना जरूरी है। तो हम किसी भी फैक्टोरियल वाले संख्या में हम जान रहे हैं कि नंबर ऑफ 2 की संख्या ज्यादा है और किसकी संख्या सबसे कम है, 5 की संख्या कम है। यदि कोई संख्या फैक्टोरियल में दिया हुआ है तो उसको 5 के पावर से हम भाग देते हैं। देखिए तो 175 है तो 5 के पावर से भाग देते, देखिए तो 5 के पावर 1, आप प्लस लिखते जाएंगे, आप ही लोग बोलिएगा 5 के पावर 2। और देखिए तो 5 के पावर 2 का मतलब कितना 25 ना, 5 के पावर 3 नीचे कितना हो गया 125। और देखिए तो 175 अब 5 के पावर 4 जैसे ही हुआ इसका मतलब 625 हो गया। और जैसे ही नीचे वाला संख्या बड़ा हुआ वहां से उसकी मान निकालना हम बंद कर दें, खत्म कर दें। तो देखिए तो आप इसको भाग दीजिए, कितना बार में कटेगा 15 बार में कटेगा। देखिए तो 5 दिया 15 और देखिए तो कितना बार में कटेगा, ये ना होगा। अरे 17 में से 15 जाएगा तो 2 और 5 उधर से है तो 25 न होगा। अब देखिएगा कि 25 है तो देखिए तो कितना बार में कटेगा, ऐसे 75 होता है। 25 में कितना से गुना करते हैं तो 7 बार में ना, 25 का पहाड़ों क्लियर है। इसको देखें तो 125 है, कितना बार में कटेगा, 2 बार में लगाइएगा तो 250 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 1 बार में लगाएंगे तो देखिए तो 1 बार में लगाया तो 125 और देखिएगा इसके 2 बार में लगेगा 125 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। और संख्या 175 इसका मतलब कि पॉइंट में बनेगा। ध्यान दीजिएगा दशमलव के बाद कोई संख्या पर हम ध्यान नहीं देते। तो देखिएगा नंबर ऑफ 5 की संख्या कितना है, तो नंबर ऑफ 5 की संख्या काउंटिंग कीजिए। हम आपको बोले कि जैसे ही अगर फैक्टोरियल वाली संख्या में 5 से भाग दे, अगर संख्या कोई दशमलव के बाद कोई संख्या है तो दशमलव वाले संख्या पर हम विचार नहीं करते। तो दशमलव वाले संख्या, दशमलव के बाद वाले संख्या पर हम विचार नहीं करते, हम विचार नहीं करते। कब, जब कोई संख्या फैक्टोरियल के केस में दिया उसको भाग दे रहे हैं 5 के पावर से, तो दशमलव के बाद वाले संख्या पर विचार नहीं करते। तो देखिए तो 35 और 7
और एक किधर न है, यानी कितना हो जाएगा 43, यानी नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितना हो जाएगा। चलिए देखिए, तो एक संख्या दे रहे हैं आप लोग, बनाइए, लिखिए इसको। लिख लिए इसको। फैक्टोरियल वाले केस में क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ 5 के पावर से हम भाग देते चले जाते हैं, ये नहीं करते हैं। तो देखिए, तो एक संख्या हम दे रहे हैं, इसको बनाइए, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो की संख्या निकालिए, अंश से जीरो की संख्या कितना हो। देखिए, तो 15 के पावर है, 5 के पावर 15 है, गुने 10 के पावर 35 है, गुने 2 के पावर 32 है, 4 के पावर 36 है, गुने 7 के पावर 105 है, गुने 3 के पावर 205 है। और आपसे पूछता है कि अंश से जीरो की संख्या कितनी होगी, अंश से जीरो की संख्या कितनी होगी, कितनी होगी, निकालिए। इसको बोलता है कि 5 के पावर 15 है, 10 के पावर 35 है, 2 के पावर 32 है, 50 हो गए सर। अब देखिए, तो 4 के पावर 36 है, 7 के पावर 105 है, 105 है, और 3 के पावर 205 है। बोलता है कि अंश से जीरो की संख्या कितनी हो। देखिए, तो हम नंबर ऑफ जीरो निकालने किस पर ध्यान देते हैं, नंबर 2 पर और नंबर ऑफ 5 पर। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ 2 पर ध्यान देंगे, तो नंबर ऑफ 2 यही ना है, और नंबर ऑफ 5, और तब अंश से जीरो की संख्या, तब नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट, यानी अंश से जीरो की संख्या। तो देखिए, तो आप ध्यान से देखिएगा, इसको अगर आप लिखिएगा, इसका मतलब है कि 2 के पावर 2, इसका 36 न है, इसका मतलब कि इसको आप अगर सजा करके लिखिएगा, यहां भी ध्यान दीजिएगा, इसको भी तोड़ करके लिखिएगा, तो देखिएगा, तो 2 गुने 5 यही ना है, तो आप लिख सकते हैं 35, यही नहीं लिखिएगा। तो इसका मतलब है कि 5 के पावर 35 15, देखिए 2 के पावर 35 लिख सकते हैं, अब 5 के पावर 35, नंबर ऑफ 2 की संख्या देख रहे हैं 32, और देखिए तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 के पावर 72, 36 दूनी 72। ऐसा पढ़े ना है कि जब संख्या इस तरह से रहता है तो आपस में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। और देखिए तो कितना है, 7 के पावर 105। तो देखिए, नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए हमको 2 और 5 से सिर्फ मतलब है, इस 7 पर भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, 3 पर भी ध्यान देने की जरूरत हमको नहीं है। तो देखिए, तो नंबर ऑफ 2 की संख्या निकालिएगा, तो देखिएगा, तो नंबर ऑफ 2 की संख्या यहाँ 35 है, नहीं है 35, और देखिए तो कितना है 32 है और 72। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ 2 की संख्या ज्यादा है, जोड़िएगा तो कितना आ जाता है। देखिए, तो नंबर ऑफ 5 की संख्या देखिए, तो 15 35 है, और नंबर ऑफ 5 की कहीं कोई संख्या है, तो नंबर ऑफ 2 की संख्या ज्यादा है मगर नंबर ऑफ 5 की संख्या कम। नंबर ऑफ 5 की संख्या कितना है, 50 है, 35 और 15 कितना होता है 50। तो हम आपको बताए हैं कि नंबर ऑफ जीरो की संख्या निकालने के लिए 2 और 5 पर हम ध्यान देते हैं, और जिसकी संख्या सबसे कम होता है वही अंश से जीरो की संख्या होता है। तो नंबर ऑफ 2 में और नंबर ऑफ 5 में किसकी संख्या सबसे कम है, नंबर ऑफ 5। तो जिसकी संख्या सबसे कम होगी वही अंश से जीरो की संख्या होगी। तब आपसे पूछेगा कि दिए गए संख्याओं में अंतिम से जीरो की संख्या कितनी होगी, तो अंश से जीरो की संख्या कितनी होगी 50 होगी। चलिए लिखिए इसको, समझ में आ रहा है बात। ये कभी कभी पूछता है, किस्मत सही रहा तो पूछ भी सकता, नहीं तो अभी बहुत कम पूछता है, न के बराबर है। मगर पढ़ना है, चैप्टर है तो पढ़ ही लेना है। चलिए लिख लिए सब जी। आइए देखिए, तो पहला प्रश्न को देख करके क्या हिसाब लग रहा है आपको, आप बना लीजिएगा इसको। देखिए तो कैसे बनेगा, ये आप ही लोग खोलिए। देखिए तो देखिए, तो बोलता है कि 5 है और 15 है और 10 है और 25 है और 35 है और 45 है और 55 है और 65 है, ये बोला है। अवंश से जीरो की संख्या निकालना है। तो जीरो की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं,
नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5 की संख्या देखते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ 2 की संख्या देखिए, नंबर ऑफ 2 की संख्या, नंबर ऑफ 5 की संख्या, नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5 की संख्या कितना है? 2 की 1 है। देखे तो दो की नंबर ऑफ 2 की संख्या देखिए सिर्फ यहाँ है। ये है, एक ही है। अगर यहाँ ही नहीं रहता ना तो नंबर ऑफ 2 की संख्या हम नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि नंबर ऑफ 0 की संख्या निकालने के लिए 2 और 5 का होना जरूरी है। तो अगर इस संख्या नहीं रहता, ये अगर नहीं रहता तो समझिए कि दिए गए संख्याओं में एक भी 0 की संख्या नहीं होता। तो देखिए तो नंबर ऑफ 2 की संख्या कितना है? 1 1 दे दी। और देखिए तो बाकी 5 की संख्या ज्यादा है ना, 8 है। 5 की संख्या ज्यादा है। 8 तो हम देखेंगे कि नंबर ऑफ 2 की संख्या कम है, नंबर ऑफ 5 की संख्या ज्यादा है, तो हमको गिनने की जरूरत भी नहीं है। अगर गिन भी सकते हैं तो एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो 2 1 3 3 2 5 1 6 7 8 9 n है, 9 संख्या ना है। तो नंबर ऑफ 5 की संख्या कितना है? ज्यादा है, यानी कि 1 से ज्यादा ना है, 9। तब आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ 0 की संख्या कितना होगा? नंबर ऑफ 0 की संख्या मतलब कहां से? अंतिम से ना। इस 100 संख्या को आपस में गुना कीजिएगा ना, मोबाइल होगा आपके पास, गुना कीजिएगा, देखिएगा तो अंतिम से मात्र 1 0 भेटाएगा। चल जब हाई आ रहा है, नींद पूरा नहीं ले रहे हैं कि खूब चना वना फूटा बादाम खा ले रहे सवेरे सवेरे। दौड़े वाला लेकिन तो खाता है, लेकिन जब हाइयो नहीं ले दे रहे। चलिए चलिए देखिए तो इसमें 0 की संख्या कैसे निकालिएगा? देखिए तो 15 है, देखिए तो 45 है। देखिए तो किताब में ही प्रश्न है कि और चेन है 48 जगह करें सर। एन है, तो आप अपने से विचार कीजिए। तो इसको लिख सकते हैं हम 2 के पावर 3 गुने 16, नहीं लिख सकते हैं? तो देखिए तो 16 48, यानी कि अगर लिखना होगा तो 15 के पावर 15 गुने 45 के पावर 45, और देखिए तो 2 के पावर 48, क्योंकि पढ़े ना है हम कि जब कोई संख्या के पावर के ऊपर पावर हो तो अपर वाले पावर को साथ को आपस में गुना कर देते हैं। यहाँ से पढ़े हैं, घातांक करने में हम इसको विस्तार से पढ़ाएंगे। एन है, एन होता है, देखिए तो इसको गुना कर देते। देखिए तो अब नंबर ऑफ 2 की संख्या कितना है? नंबर ऑफ 2 की संख्या कितना है? 48। और नंबर ऑफ 5 की संख्या, नंबर ऑफ 5 की संख्या 45 और 15 60 ना। तब आपसे पूछता है कि किसकी नंबर ऑफ 0 की संख्या कितना होगा अंत से? नंबर ऑफ 0 फ्रॉम लास्ट, यानी अंत से 0 की संख्या कितना होगा? तो अंत से 0 की संख्या कितना होगा? जिसकी संख्या सबसे कम होगा ना। तो 2 और 5 में किसकी संख्या सबसे कम है? तो 2 और 5 में किसकी संख्या कम है? तो देखिए तो नंबर ऑफ 2 की संख्या 48 है, नंबर ऑफ 5 की संख्या 60 है। तो जिसकी संख्या सबसे कम होती है वही अंत से 0 की संख्या होती है। तो किसकी संख्या कम? 48 का ना। तब आपसे पूछेगा किसमें किसकी संख्या सबसे कम? 48। तो देखिए तो दिए गए संख्या में 48 दिया हुआ है। चलिए किताब जिनके पास हो किताब में देख सकते हैं, आंसर बोल्ड होगा शायद, किताब है ना। चलिए लिख लिए। देखिए तो इसे बोलता है कि दिए गए संख्याओं का आपस में गुणनफल के अंतिम 0 की संख्या कितना होगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको बोला है कि 3200 1000 40000 32000 के गुणनफल में अंतिम से 0 की संख्या क्या होगी। देखिए तो अब ध्यान दीजिएगा, इस सब इसका बहुत बार यूज होगा, आपको पढ़ाएंगे ना तो बहुत बार इस बात को चर्चा करेंगे कि यदि कोई संख्या आपस में गुणनफल में दिया हुआ हो और सबके लास्ट में 0 0 है, तो आप इसमें अगर निकालने चलिए कि नंबर ऑफ 2 की संख्या निकालेंगे, नंबर ऑफ 5 की संख्या निकालेंगे, तो पागल वाली स्थिति हो जाएगा। उससे बढ़िया है कि आपको दिए गए संख्या में करना क्या है कि जब संख्या आपस में गुणनफल में हो, 0 की संख्या निकालना हो, आप गुणनफल के रूप में हो, तो आपको करना क्या है कि जितना 0 सबको जोड़ लेंगे। तो देखिए तो 3 गो 0 यहाँ है और 4 गो 0 यहाँ है, 4 3 7 और 7 और 3 10 और 10 और 2 12, यानी कि नंबर ऑफ 0 फ्रॉम लास्ट कितना हो जाएगा? यानी अंत से 0 की संख्या कितना होगा? 12। तो नोट करके लिखिए, लिखे तो नोट करके लिखिए। गुना के फॉर्म में 0 जुड़ता है
गुना के फॉर्म में जीरो जुड़ता है या जोड़ते हैं, गुना के फॉर्म में जीरो जुड़ता है या जोड़ते हैं। गुना के फॉर्म में क्या होता है, जीरो जुड़ता है कि जोड़ते हैं? जोड़ देते हैं। ज्यादा जोड़ नहीं देना है। आइए देखिए तो अगला प्रश्न को लिखिए। तो इसमें क्या है, गुणनफल है, इसमें प्लस है, तो इसमें ध्यान देना है कि जिसकी संख्या सबसे कम होगा वही अंतिम से जीरो की संख्या होगा। तो देखिए तो सब पर देखिए यहाँ 4 को जीरो है। यहाँ गुणनफल में क्या बोले हैं कि गुणनफल में रहता है तो जीरो की संख्या जुटता है, सबको जोड़ करके आंसर कर देते हैं। और अगर प्लस में अगर देखिएगा तो 4 में है तो जिस पर संख्या सबसे कम होगी वही अंतिम से जीरो की संख्या होगी। तो देखिए तो जीरो की संख्या किस पर सबसे कम है? 2। यानी कि नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा 2। अगर आप इसको जोड़ने चलिएगा तो आप अपना बेसिक तरीका से जोड़ भी सकते हैं। 3200 1000 है जी, 1000 इस तरह से जोड़ जोड़ के आप चेक कीजिएगा। आपके पास मोबाइल आप चेक कीजिएगा तो अंतिम से मात्र 2 जीरो की संख्या लिखा है, तो नोट करके लिखिए। लिखिएगा यदि जोड़ के फॉर्म में हो तो, यदि जोड़ के फॉर्म में हो तो सबसे कम जीरो जिस संख्या पर होगी, सबसे कम जीरो जिस संख्या पर होगी और जितनी होगी वही अंश से जीरो की संख्या होगी, और जितनी होगी वही अंश से जीरो की संख्या होगी। बात समझ में आया? यानी कि अगर बीच में प्लस प्लस का चिन्ह हो तो प्लस वाले जोड़ वाले में क्या करते हैं कि जिसकी संख्या सबसे कम होगी वही अंश से जीरो की संख्या होगी। चलिए अगला प्रश्न को लिखिए। फैक्टोरियल वाला भी पढ़ के निकले हैं। 52 फैक्टोरियल में 52 फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल लिखाता कैसे है? ऐसे लिखिएगा, ऐसे 52। ये गलत है। फैक्टोरियल में थोड़ा सा ऐसे साफ में एकदम झलक आई, कैसे लिखना है फैक्टोरियल 52 ना देखते किताब में लिखा वो भी तो सही है। चल नहीं तो ऐसे हम लिख सकते हैं। चलिए आप लोग बनाइए। तो इसको कैसे बनाइएगा, नंबर ऑफ जीरो की संख्या कैसे निकालिएगा? नंबर ऑफ जीरो की संख्या कैसे निकलेगा? इसमें जब फैक्टोरियल में कोई संख्या दिया हुआ रहता तो हम करते क्या है? 4 से भाग देते। जीरो की संख्या में दुइये को खेले हैं, 2 रुपया या 5 रुपया। 2 रुपया का आना आया था, 5 रुपया भी आया नहीं है, मगर आ जाएगा भविष्य में, आएगा नहीं। आखिर कोई भी अब डिजिट बचेगा नहीं, सब डिजिट पर गाना आएगा। देखिए तो नंबर ऑफ 5 की संख्या निकालना है ना। तो देखिए तो हम आपको बोले कि अगर फैक्टोरियल के केस में दिया हुआ हो तो हम 5 के पावर से भाग देते जाते हैं, ये नहीं करते हैं, आप प्लस का चिन्ह देते जाते हैं। तो देखिएगा तो 5 का स्क्वायर मतलब कितना? नीचे 25, और देखिएगा ऊपर 52 है और नीचे 5 के पावर 3 हो गया। तो आप अपने से ध्यान दीजिए कितना हो गया, बड़ा है ना। 125 हो गया, ऊपर 52 है, तो इसका मतलब है कि नीचे वाला संख्या बड़ा होगा, तो वहां काट दें, खत्म हो गया। अब देखिए तो देखिएगा 25 दूनी 50, पॉइंट में देंगे तब पॉइंट वाले पर हम विचार नहीं करते। और देखिएगा तो कितना हो जाएगा? 10 पॉइंट ना, 10 पॉइंट कुछ कुछ होगा। तो आपको देखिए तो हम आपको बताए थे कि दशमलव के बाद वाले संख्या पर कोई विचार नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि जीरो की संख्या कितना हो जाएगा? अंश से जीरो की संख्या कितना होगा? 10 यहाँ पर हो गया, 2 यहाँ हो गया, कितना हो गया? 10 और 2 12। यानी कि फैक्टोरियल 52 के केस में अंतिम से जीरो की संख्या कितना मिलेगा? अगर फैक्टोरियल के जो केस में 52 दिया हुआ है, 1 से लेकर के दिए गए संख्या 52 तक आपस में गुना करेंगे तो अंतिम से मात्र कितना जीरो मिलेगा? 12। अगर किन्हीं को लगे कि हमको कुछ करना है भयानक तो घर कर सकते हैं, गुना में करके चेक कर देते हैं कि मास्टर सही पढ़ाया कि गलत पढ़ाया, चेक करो। इज्जत से ही काम लेता है कोई, थोड़ी बोलता है गुरुजी अब संस्कार के ऐसा खत्म हो गया। अब कोई गुरुजी बोलता है, पहले गुरुकुल होता था। पापू भैया के सर लेकर यही बोलते हैं गुरुजी जी। आप देखते हैं कि 5वां छोटे छोटे लड़कों के जब पढ़ाता है वो हाफ पैंट लेके बैठलो है ना, तो सर जी प्रणाम प्रणाम ना करता है। अरे गाँव में आपको ना देखे हैं, पढ़ाइए कम से कम। गाँव में पढ़ाइए तो देखिएगा हाफ पैंट खोल के बैठल है और वो प्रणाम सर कर ले।
लड़का के पढ़ाई में बड़ी फायदा है। किसी के साथ जाइएगा तो परिचय करवा देगा कि सर है, मास्टर है। आइए देखिए तो इसको बनाइए, कैसे बनाइएगा? 33 होगा, कंफर्म है? देखिए तो ऊपर 137 और नीचे 5 के पावर से भाग देते जाएंगे ना। ये है। और आगे बढ़े, यहाँ 125 और यहाँ आगे बढ़े तो 625 ना हो गया, ये खत्म हो गया। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कितना बार में कटेगा ये? 5 दूनी 10, ये हो गया 27 पॉइंट कुछ ना, 27 छोड़ दिए। हम दशमलव के बाद वाले संख्या पर कोई विचार नहीं करते। देखिए तो कितना बार में कटेगा, देखिएगा 25 25 दूनी 50, 25 चौके 100, 25 तिया करता होता 75, ये होता है। अब 25 बचे 25 कितना बार में काटे? 25 छके 150 नहीं ना, कितना बार में? 5 बार। इसके बाद दशमलव की संख्या पर कोई विचार नहीं करेंगे। आई कितना बार में? 2 बार में 250 होते, एक बार में 125। तो दशमलव के बाद वाले संख्या पर देखिए 27 और 5 32 और 32 से 33, यानी कि आप दिए गए फैक्टोरियल वाले संख्या के अंतिम से जीरो की संख्या कितना होगा? 33। यानी कि फैक्टोरियल 137 में कितना संख्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन में टिक मारवाते रहिएगा तो छूट जाता है वो, हम ध्यान कहां देते हैं कि ऑप्शन है। चलिए हो गया, छोटा चैप्टर है मगर गंभीर चैप्टर है। आइए देखिए, इसको देखला पर क्या कह रहा है हम? मन यही कह रहा है कि लिखा गया क्या? 1 से शुरू करके 100 तक लिखा गया है। इसका मतलब है कि संख्या फैक्टोरियल में था। किसमें था? फैक्टोरियल में था। इसका मतलब है कि 1 से शुरू किया है, तो 1 से शुरू किया, इसका मतलब कि यही ना फैक्टोरियल 100 है। है क्योंकि फैक्टोरियल के केस में कोई संख्या रहता है तो हम जानते हैं कि अगर फैक्टोरियल में कोई संख्या दिया हो तो उसको 1 से लिख करके और जहां तक संख्या दिया वहां तक लिखते हैं। कहां तक है? 100 तक है। और नंबर ऑफ जीरो की संख्या अगर फैक्टोरियल में निकालना होता है तो किससे भाग देते हैं? 5 से। तो नीचे 5 से भाग 24। और आगे बढ़े, देखें तो 25 चौके 100 और 20 5 100, यानी कि नंबर ऑफ जीरो। भाई कि सब बार बार काहे लिख रहे हैं सर? हमने तो समझिए गए, लिखने में अच्छा लगता है इसलिए लिख दिए हम 24। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? इधर दिखाई देता है जी उन्हें कोनों में। क्वेश्चन लिख ले रहे हैं कि जल्दी जल्दी हो जा रहा है? लिख ले रहे हैं ना कि क्वेश्चन लिखते सर्व हो जा रहा है। आप लोग बना रहे थे, कैसे बनाइएगा? पूरा लिख लिख के ना, डायरेक्ट और 25 के 20 5 100 इससे करके काटिएगा। इन्हें के पूरा लिख लिख के बनाइए। किताब कॉपी पर 5 नंबर लेना है आपको। आइए इसको देखिए तो 1000 है, 1000 है, कहाँ है? 1000 में है 5 के पावर 1 1000, 5 के पावर 2 फैक्टोरियल में ना है। और इसको लिख सकते हैं 1 से लेकर के, तो इसको फैक्टोरियल कितना लिख सकते हैं? 1000 n है, तो देखिए तो 1000। देखिए तो अभी थोड़ा सा आगे बढ़ा है नहीं, आई ज्यादा हो गया ना, तो ज्यादा होगा तो इसको हटा दिए। अब ध्यान से देखिएगा, देखिए तो कितना बार में? 200। अब देखिए तो 25 चौके 4, 40 और 4 में कोई अंतर नहीं है। 150 आई कितना बार में? 125 है। ये पहाड़ों नहीं पढ़ा है तो 25 क्या होगा? 125। अरे 12 8 96, अब 8 5 40, 1000 हुआ ना। आई एक बार में 2 बार में लगा दे ना हो जाएगा। तो देखिए तो आपको देखिएगा 200 और 40 और 8 और 1 कितना हो गया? 249। यानी कि आपसे अगर कोई पूछेगा कि दिए गए फैक्टोरियल वाले मान में अंतिम से जीरो की संख्या कितना होगा, तो अंतिम से जीरो की संख्या कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी 249। बहुत सिंपल है, पहले पूछता था अब नजर नहीं आता है, मगर नजर आएगा तो देख लेना है।
हम आप लोग को पहले ही बताया कि जिसकी संख्या निकालना होता है ना, आपसे पूछेगा कि बताइए कि दिए गए संख्या में नंबर ऑफ 3 की संख्या कितनी है, कोई संख्या दे देगा आपको, तो जिसकी संख्या निकालना हो ना उससे भाग देते चल जाएंगे, उसकी संख्या निकल जाएगा। अगर 4 की संख्या निकाल कैसे निकालिएगा, भाग देके निकाल लेंगे उसके 4 से। चलिए फिर वही क्वेश्चन है जी, समझ रहे हैं अभी ना होगा। अच्छा ये दू आइए देखिए, तो ये दू लिखा गया है, इसको कैसे लिख सकते हैं आप अपने से हिसाब कीजिए। ये लिखा गया है 4 6 8 10 12 डॉट डॉट कितना 100। कॉमन ले ले इसमें, किसको कॉमन ले, 2 को। तो देखिएगा कोई समझदार आदमी पीछे से बोले कि सर इसको में ले लीजिए वो की कॉमन, और जैसे ही कॉमन लीजिएगा तो ऐसे लिखा जाएगा, नहीं लिखाएगा, डॉट डॉट कहाँ तक 50 तक। और जैसे ही लिखे सर तो इसको आप लिख सकते हैं कि 2 अब फैक्टोरियल 50 लिख सकते हैं, ये नहीं लिख सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब अगर इसका मतलब है कि 2 कॉमन हुआ है तो हम आपको बोलेंगे इसे कि कॉमन वाले पर विचार नहीं करते, कॉमन वाले पर विचार नहीं करते। काहे नहीं करते, काहे नहीं नंबर ऑफ कॉमन वाले पर क्यों ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हम जान रहे हैं कि जीरो की संख्या निकालने के लिए 2 और 5 का होना जरूरी है, और 2 और 5 का होना जरूरी है। तो जब कॉमन 2 ही हो गया इसका मतलब है कि नंबर ऑफ 2 की संख्या ज्यादा है, जो कॉमन हुआ इसका मतलब उसकी संख्या ज्यादा है, और जो कॉमन नहीं हुआ इसका मतलब उसकी संख्या कम है। और नंबर ऑफ संख्या निकालने के लिए नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए देखिए तो ये नंबर 2 है, तो हम आपको बोले कि नंबर ऑफ 2 की संख्या ज्यादा, इस पर विचार हम नहीं करेंगे। तो हम आपको सिंपल भाषा में बोल देंगे कि कॉमन वाले पर विचार हम नहीं करते हैं। तो बचा कौन, फैक्टोरियल 50 ना, तो 50 वाले को देखिए तो कितना हो जाएगा 5 देखिए, और आगे बढ़ा दे नहीं सर, अब नहीं ना, नीचे 125 तो कट जाएगा, तो देखिए तो कितना 10, इधर देखिएगा 25 दूनी 50, तो देखिए तो नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितना 10 और 2 12। तो दिए गए संख्या में किसकी संख्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि आपसे बोलता है कि अगर कोई संख्या 2 गुने 2 गुने 2 गुने 100 तक लिखा हुआ है, यानी उसमें अगर आपको आपस में गुना कीजिएगा तो नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितना है 12। यानी पूरा संख्या को 2 से लेकर के 100 तक गुना कीजिएगा तो अंतिम से जीरो की संख्या कितना निकलेगा 12। चलिए हो गया, लिख लिए। चलिए इसको बनाइए तो आप लोग, वही ना है, यहाँ खाली 200 हो गया, बनाइए तो आप लोग 24 हो जाएगा। देखिए तो यही ना है, देखिए तो 2 कॉमन ले ली, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने कहाँ तक 100 तक, तो 100 तक हो गया। तो 2 देखिएगा ये कितना हो गया फैक्टोरियल 100, तो 100 हो गया। तो हम कॉमन वाले पर विचार नहीं करते, काहे नहीं विचार करते हैं, क्योंकि इसकी संख्या ज्यादा है, तो कॉमन वाले पर विचार नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी संख्या सबसे ज्यादा है, और जिसकी संख्या सबसे ज्यादा उसको हम छोड़ देते हैं। तो किसकी संख्या सबसे कम है, तो देखिए तो फैक्टोरियल वाले का मान हम निकालने के लिए हम जानते हैं कि फैक्टोरियल में संख्या है तो उसको 5 के पावर से हम भाग देते जाते हैं। देखिए तो कटेगा, खत्म हो गई। तो देखिए कितना 25 चौके 100 और 20 5 100, तो देखिए तो नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितना 20 4 24, यानी कि अंतिम से जीरो की संख्या कितना होगा 24 को। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सी, यानी 2 गुने 4 गुने अगर 100 200 तक दिया हुआ है, अगर आपसे पूछा है कि अंतिम से जीरो की संख्या कितना होगा तो कितना होगा 24। चलिए हो गया, लिख लिया आप लोग। आइए देखिए इसको निकालिए, बनाइए। इसमें नंबर ऑफ जीरो की संख्या निकालना है, एक तरफ विषम संख्या है एक तरफ सम संख्या है। अगर हम बोलते कि इसका निकालिए तो निकलता, देखिए तो ये नहीं होता, अगर ये नहीं होता तो इस सारा के सारा देखिए विषम संख्या है, विषम संख्या है ना। अब विषम संख्या है इसका मतलब है इसमें 2 नहीं है, सम संख्या रहेगा तब ना 2 होगा, तो विषम संख्या तो 2 नहीं,
मगर आपको हमको जीरो की संख्या निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, 2 और 5 का होना जरूरी है। तो देखिए कि 128 है, 128 है, इसका मतलब है कि आप 2 के पावर 7 है। जिसे ध्यान दीजिएगा, 2 के पावर 5 मतलब 32, 2 के पावर 6 मतलब 64 और 2 के पावर 7 मतलब 128। हम आपको आगे चलिएगा तो चैप्टर जब चालू करेंगे ना तो स्क्वायर क्यूब सब लिखल आपको मिलेगा। पेज अगर मिला तो ठीक है, ना तो नहीं मिल सकता है। तो आपको बात समझ में आ रहा है कि 2 को अगर 5 बार गुना करेंगे तो 32, 2 को 6 बार गुना करेंगे तो 64 और 2 को 7 बार गुना करेंगे तो 128। इसका मतलब है कि दिए गए संख्या में 1 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 9 डॉट डॉट कहां तक 99 तक। इसका मतलब है गुने 2 के पावर 7 है। तो आप अपने से ध्यान दीजिए, इसका मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ 5 की संख्या ध्यान दीजिए क्या है। देखिएगा आपको लगेगा कि सर हम गिन काहे नहीं लेते हैं, 5 है, तो देखिए 5 15 कहिए कि 10 नहीं लिखे तो 10 सम संख्या ना है तो 10 नहीं लिखेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही बढ़िएगा ना तो आप 10 10 जोड़ते चलिएगा, आगे बढ़ते चलिए। देखिएगा अगला 25 35 45 55 65 75 अब बोलिए 85 95 बस ना, 99 भी लिख दे, 99 विषम संख्या है। अब अपने से ध्यान दीजिए, 1 2 4 ना 5 6 7 8 2 10 1 11 1 12। तो नंबर ऑफ 5 की संख्या ज्यादा है ना और नंबर ऑफ 2 की संख्या कम। तो नंबर ऑफ 2 की संख्या कम है तो इसलिए आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट, यानी कि दिए गए संख्या में आपसे कोई पूछेगा कि अंत से जीरो की संख्या कितना होगा, 7। कैसे 7 को होगा, क्योंकि हम जान रहे हैं कि नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए 2 और 5 का होना जरूरी है, जिसमें 2 और 5 की संख्या में 2 की संख्या कम है और 5 की संख्या ज्यादा है। तो जिसकी संख्या सबसे कम होती है वही अंत से जीरो की संख्या होती है। चलिए देख लिए इसको। देखिए आगे एक प्रश्न है, इसको कल हम बता देंगे। ये सब आप लोग अपना से घरे से इसको बना करके लाइएगा। यहीं तक ना है, देख लीजिए बारी बारी से अपना देख करके इसको, जिनके पास किताब अपना बना लीजिए। 11 तक शुद्ध कर दिए, 12 भी बता सकते हैं, मैं बता तक